हेलो एंड नमस्ते, मैं प्रियंका सिंह एंड वेलकम टू लॉ गुरुकुल। एलएलबी के बाद अगर आप एलएलएम आगे परस्यू करना चाहते हो तो इसके लिए यूनिवर्सिटीज जो है वो कंबाइंड लेवल पर एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है, वो है CUET पोस्ट ग्रेजुएट। यानी कि अगर आप एलएलएम करना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। ये CUET के थ्रू कंडक्ट होता है। इस वीडियो में हम कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जाम पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर जो एग्जाम होता है उसके डिटेल्स और पैटर्न को डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम NTA दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू साल में एक बार कंडक्ट होती है। ये यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम होता है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर होता है, यानी कि LLB ऑब्वियसली LLB के बाद ही आप LLM के लिए फर्दर प्रोसीड कर सकते हो। ये एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें मल्टीपल टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, MCQs जो है वो पूछे जाते हैं। सो बेसिकली अगर आप LLM करना चाहते हो तो आपको इसके लिए इस एग्जाम को देना पड़ेगा। यह है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एक स्टैंडर्ड एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसमें आप 1 ईयर या फिर 2 ईयर के LLM प्रोग्राम के लिए एनरोल कर सकते हो। मोर देन 20 यूनिवर्सिटीज इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करती है। यानी कि अगर आप CUET के एग्जाम को क्लियर कर जाते हो तो आपके पास वैरायटी ऑफ स्कोप है, यानी आपके पास 20 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज का जो ऑप्शन है वो ओपन होता है और आप उनमें से किसी में भी अपने LLM की डिग्री को आगे परस्यू कर सकते हो। ये एग्जाम 120 मिनट्स का होता है, दैट इज 2 आवर का ये एग्जाम होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी कि एक करेक्ट आंसर के लिए अगर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं तो रॉन्ग आंसर के लिए आपके 1 मार्क्स डिडक्ट भी होते हैं। ये एक थोड़ा सा कंसर्न वाला पॉइंट है नेगेटिव मार्किंग के लिए, बट कोई नहीं, अगर आपके आंसर्स करेक्ट हुए तो आपको 4 मार्क्स भी मिल रहे हैं, यानी कि 1/4 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होता है बेसिकली। सो ये दो पार्ट्स में ये एग्जाम कंडक्ट होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, जिसमें पार्ट ए में आता है आपका इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग, ये सब 25 क्वेश्चंस होते हैं ओनली, यानी कि 100 मार्क्स का जो पार्ट ए है वो 100 मार्क्स का होता है। 25 क्वेश्चन, 4 मार्क्स ईच, 100 मार्क्स। सेकंड जो हमारा पार्ट बी है वो मेन जो हमारा सब्जेक्ट है लॉ, उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस होते हैं। इसमें 75 क्वेश्चंस होते हैं और ये टोटल 300 मार्क्स का होता है। यानी कि एग्जाम की हम बात करें तो ये टोटल 400 मार्क्स का एग्जाम होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 25% क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चन जो है वो जनरल रीजनिंग के, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश वगैरह से रिलेटेड होते हैं और 75 क्वेश्चन जो है वो हमारा जो मेन टॉपिक है, हमारा जो मेन सब्जेक्ट है लॉ, उससे रिलेटेड होता है। एप्लीकेशन जो है वो 20 मार्च से इसकी एप्लीकेशन ओपन हो गई थी। 19 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। यू हैव ओनली 4 to 5 डेज लेफ्ट फॉर दिस एग्जाम। आप फटाफट एग्जाम के फॉर्म को फिलअप करो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो सो दैट ये इस ईयर का जो आपका चांस है वो मिस ना हो जाए। तो 19 अप्रैल इज द लास्ट डेट। करेक्शन की विंडो जो है वो 23 अप्रैल तक खुली रहेगी और मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जाम है वो जून मंथ में 1 से 10 के बीच में हो जाएगा। यानी कि अगर आप अभी अप्लाई करते हो अप्रैल में तो वी हैव हाफ अप्रैल एंड फुल में, यानी टोटल 1.5 मंथ है हमारे पास कंप्लीट इसके प्रिपरेशन के लिए। इसमें हम बात करें प्रिपरेशन की तो इसमें कुछ नहीं है। 25 क्वेश्चंस जो है हमें उन पर भी ध्यान देना है, प्लस 75 तो हमारा लॉ का है ही। तो 25 क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस ध्यान इतना है कि हमें इसमें प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें, जस्ट प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है, मैथ्स प्रैक्टिस करना है, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जीके थोड़ा सा हमें अपडेटेड रहना है, जनरल अवेयरनेस, लॉ से रिलेटेड जो भी जनरल अवेयरनेस वाली चीजें हैं उससे हमें अपडेटेड रहना है। दैट्स इट, इतना ही आप कर लोगे। जस्ट जनरल अवेयरनेस वाली चीज अगर आप फॉलो कर लेते हो तो 25 मार्क्स तो आपके वैसे ही सिक्योर हो जाते हैं। सेकेंड, अगर हम लॉ सिलेबस की बात करें तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। हमने LLB में सारी चीजें पढ़ रखी है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जस्ट उन्हें रिवाइज करना है और उन्हें MCQ के फॉर्मेट में प्रैक्टिस करना है। दैट्स इट। ये एग्जाम बिल्कुल भी टफ नहीं होता है, क्योंकि हमने ये सारी चीजें लास्ट 5 इयर्स में पहले ही पढ़ रखी है। सो दिस नथिंग न्यू इन दिस सिलेबस। इसमें आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ये सब बेसिक मेजर लॉज है जो हम फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें कुछ नया है ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, फैमिली लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, देन कॉन्ट्रैक्ट लॉ 2 हो गया, कंपनी लॉ, प्रॉपर्टी लॉ। नेक्स्ट वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फैमिली लॉ, एनवायरमेंट लॉ, लेबर लॉ, क्रिमिनल लॉ है एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस है। ये सब हमारा मेजर लॉज है। यानी कि जो 75 क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं उसमें से इन सब में से मोस्ट प्रोबेबली 4 to 5 क्वेश्चन जो है ना ऐसे एवरेज में पूछे जाते हैं। किसी से
3, किसी से 2, इस तरह के क्वेश्चन यानी इसमें से पूछे जाते हैं। हमारा मेजर टॉपिक्स है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा कुछ अलग और भी सब्जेक्ट्स है जिन पर 1 से 2 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं पूछे जाते, तो इन पर हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है। फोकस हमें इन 14 सब्जेक्ट्स पर करना है जिसमें से 100% श्योर 3 to 4 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। 1 और 2 क्वेश्चन जो है वो आपको बेसिक जनरल नॉलेज और एक बार रीड आउट भी कर लोगे आप इन टॉपिक्स को तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमारा प्रोफेशनल एथिक्स का चैप्टर हो गया, अकाउंटिंग सिस्टम से रिलेटेड चीजें हो गई, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, ह्यूमन राइट्स है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, बैंकिंग लॉ, इंश्योरेंस लॉ, ये सब हमने एलएलबी में पढ़ रखा है। एडीआर ये भी हमने पढ़ रखा है। तो जस्ट इनको एक बार क्या है रिवाइज कर लेना, जस्ट गो थ्रू इट वंस। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 1-2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। तो आप 75 क्वेश्चन में से इसमें से अगर आप ये सारा छोड़ देते हो तो वो तो चलेगा नहीं, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन आपके ऐसे मिस हो जाएंगे। प्लस इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो हमें स्कोप चांसेस जो है वो ज्यादा लेने नहीं है, लेकिन इन्हें गो थ्रू एक बार जरूर कर लेना है। देन वी हैव सीपीसी, आईपीआर, पेनोलॉजी, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, कंपटीशन लॉ, टैक्सेशन लॉ, वुमेन एंड क्रिमिनल लॉ एंड इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड चीजें। जो इंटरनेशनल वाली चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ हो गए, ये सब हमें इसलिए भी पढ़ना है कि ये हमें आगे किसी भी अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, सपोज आप नेट भी दे रहे हो या फिर और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जुडिशरी वगैरह भी अप्लाई करोगे ना अगर आप बाद में, तो ये इंटरनेशनल वाली चीजें हमें बहुत काम आती है। ये हर एग्जाम में ना ये चीजें कॉमन होती है, इसलिए इंटरनेशनल वाला जो टॉपिक है उन्हें हमें स्किप नहीं करना है, चाहे वो इंटरनेशनल लॉ हो, इंटरनेशनल आईपीआर हो या फिर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की ही हम बात करें। तो इन सब टॉपिक्स को हमें ज्यादा फोकस देना है। और ये जो हमारा मेजर लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉटो, ये सब तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एलएलएम में अगर आप फर्दर स्पेशलाइजेशन करते हो सेकंड ईयर में तो भी आपको यही सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो ये टॉपिक्स तो अगर हम अभी से इसको डिटेल में पढ़ के रखें, अपने कॉन्सेप्ट को, बेस को क्लियर करके रखेंगे तो आगे इससे हमारा ही फायदा होगा। और ये सभी आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही सारी चीजें पूछी जाएंगी। तो कुछ नहीं करना, बस अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, रखना है और प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस 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 और रिवीजन, बस ये 2 ही चीजें हैं। यही कर लेंगे तो हम एग्जाम में बिल्कुल अच्छे मार्क्स से क्लियर पास हो सकते हैं और अपने एलएलएम के एग्जाम को, एलएलएम के कोर्स को आगे परस्यू कर सकते हैं। सो देयर इज नथिंग अ रॉकेट साइंस। आप बस इन टॉपिक्स को पढ़ो। मेरे लॉ गुरुकुल के प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। इन एमसीक्यूज को आप रिवाइज कर सकते हो, उसके थ्रू आप अपने जो परफॉर्मेंस है उसे एनालाइज कर सकते हो। साथ ही चैनल पे बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे आपको प्लेलिस्ट में, सब्जेक्ट वाइज हमने कैटेगराइज कर रखा है मैंने, तो आप उन वीडियोस को भी देख करके अपना जो रिवीजन है वो कर सकते हो। सो दिस वाज अ कंप्लीट सिलेबस फॉर CUET पोस्ट ग्रेजुएट लॉ। आप एग्जाम को फिलअप करो, ओनली 4-5 days आर लेफ्ट एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। बेस्ट ऑफ लक।